सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार सिंह वन भारत एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। कौन सा चैप्टर हम चला रहे थे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम रेशियो जो आपका टॉपिक है उस पे हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पीछे 3 क्लासेस पे चर्चा कर लिया है। पहला जो क्लास था वह आपका बेसिक का था, जिसमें ओरिएंटेशन आपको बताया गया था। दूसरा बेसिक क्वेश्चंस के थे, किसके? बेसिक क्वेश्चंस के थे। और तीसरे की बात करूं तो उसमें हमने एक प्रैक्टिस सेट कराया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हमने 7 से 8 चैप्टर को कंक्लूड किया था। ठीक है। चौथा चैप्टर आपका चौथा जो वीडियो था वह आपका लेक्चर नंबर 3 था, जिसमें हमने प्लॉटिंग मेथड पे चर्चा किया था। और इस प्लॉटिंग मेथड में शुरुआत हमने अभी रिसेंटली जो 3 जून को 2026 में टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक नया क्वेश्चन आया था प्लॉटिंग मेथड का, उससे शुरुआत किया था। और लगभग हमने कितने क्वेश्चन, 9-10 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट कराए थे। ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वह किस टाइप पे होने वाला है? एडिशन पे होने वाला। किस पे होने वाला है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। मतलब कुछ ऐड करते हैं, कुछ घटाते हैं, तो उसमें हम क्या बन जाता है तो निकालना। अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कौन सा टाइप होने वाला है? बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस पे होने वाला है। ठीक है। तो आइए चलिए 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन को समझते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका परिवार 1000 प्लस का हो गया है। ठीक है। देखिए, ये तो चल ही रही है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब देख रहे हैं, जिसमें आज आपका 5वां लेक्चर है प्रैक्टिस सेट को ले करके। लेकिन अगर सीटेट और टेट आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये भी बेनिफिशियल होगा। 12 जून से कराया जाएगा। इसमें सुपर टेट, DSSB, KBS, BPSC, TRE और रीट हो गया, हरियाणा का हो गया, मतलब कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है आप इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। ये सभी एग्ज़ाम टीचिंग के अलावा यदि आप दे रहे हैं तो उसके लिए सफिशिएंट है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हर वीडियो में बताते हैं, हमारे बारे में है, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे फ्री PDF आप ज्वाइन करके ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो टाइप नंबर 3 से है, बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, जोड़ घटाव पर आधारित है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 2013 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2013 में। कह रहा है यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक किस अनुपात में होंगे? नंबर क्या दिया है? 24 दिया है, और क्या दिया है? 32 दिया है। कह रहा है इसमें से भी 8 घटाइए और इसमें से भी 8 घटाइए। 8 घटाने के बाद जो मिल रहा है उसका आपको रेशियो बताना है। चलिए 8 को हम घटा देते हैं। 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। 32 में से 8 घटाएंगे कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। क्या यह रेशियो में? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह अभी कट हो रहा है। तो चलिए कट करते हैं। कैसे कट होगा? 8 से कट हो रहा है। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। तो फाइनली क्या रेशियो मिल गया? 2:3 मिल गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, क्या कह रहा है आप देखिए, समझिए। कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि 9 को उन संख्याओं में से घटा दिया जाए तो अनुपात 23 हो जाता। तो संख्याएं क्या है? आइए लिखिए। क्या पहले क्या बोला? कह रहा है 3:5, 3:5 में है।
कह रहा है इनमें से 9 घटा दीजिए। क्या करिए? 9 घटा दीजिए, पहले वाले में से भी और दूसरे वाले में से भी 9 घटा दीजिए। जब आप घटाते हैं तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। इस तरीके से फॉर्मेट बनता है यहाँ पे। अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं? 23 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। आइए समझिएगा। 23 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 12 पंचे 60, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? कैसे अब मल्टीप्लाई करेंगे? इस 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले पे और यहाँ पे, मतलब ठीक अपने ऊपर। इस वाली लाइन का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली लाइन का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? आइए अब देखिए, 12 नवैया 108, 12 नवैया 108, ठीक है, लिख दिए। 23 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, दुई कितना हो जाएगा? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये कर सकते हैं, इतना लंबा मल्टीप्लाई अगर ना करना चाहें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो फाइनली 9 दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें मल्टीप्लाई होगा 12 गुणे 9, इसमें मल्टीप्लाई होगा 23 गुणे 9। अगर हम दोनों में से 9 को कॉमन ले लें तो यहाँ 12 बचेगा, यहाँ 23 बचेगा। 12 और 23 का डिफरेंस कितना हो गया? 11। तो फाइनली यहाँ क्या बच गया? 11 बच गया। और 69 में से 60 को अगर हम माइनस करें तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से इसको हम इरेज कर देते हैं। क्लियर? 9 से 9 कट गया तो 1 की वैल्यू कितनी निकल गई? 11 निकल गई। क्या करा? करा संख्याएं बताइए, और संख्याएं क्या थी? 3:5 था। तो इस 11 को एक बार 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 हो जाएगा। 11 को एक बार 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 55 हो जाएगा। 33:55। ये तो आपका शॉर्ट मेथड था, पहला मेथड था। अगर इसका बेसिक लगाना चाहें तो बेसिक कैसे लगेगा? थोड़ा टिपिकल पड़ेगा आपके लिए, लेकिन समझने के लिए, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए बेसिक चलते हैं। रेशियो कभी भी नंबर नहीं होता है, इसको नंबर बनाने के लिए इसमें कोई वेरिएबल लगाना पड़ता है। हम x लगा दिए। कह रहा 9 उन संख्याओं में से घटा दिया जाता है, यहाँ से 9 और यहाँ से 9 घटा देते हैं तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है। अब क्या करेंगे? 23 का ऊपर वाले के साथ कैसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। ठीक है, 23 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 3x माइनस 9 के साथ, और 12 का मल्टीप्लाई 5x माइनस 9 के साथ। 23 दिया 69x माइनस 23 गुणे 9, अभी इसको ऐसे लिखिए बराबर 12 पंचे 60x माइनस, अभी इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, 60 को इधर लेके आइए, 69x माइनस 60x, और इसको उधर लेके जाइए, 23 गुणा 9 माइनस 12 गुणे 9। यहाँ 9x बचा, इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, 23 माइनस 12 बच गया, 9 से 9 कट गया, x बराबर 11 आ गया। हमको क्या पूछा था? संख्या। तो 11 तिया 33, 11 पचे 55, तब भी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्लियर? एस्टेट के एग्जाम में पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन। कह रहा एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच इतना था। पुरुष का मतलब मेल,
पुरुष का मतलब मेल, महिला का मतलब फीमेल। कोई दिक्कत? कितना अनुपात था? 2:3 था। पुरुष की संख्या में 200 की वृद्धि की जाती है। पुरुष की संख्या में, किसमें? पुरुष वाले में। किसमें? पुरुष में 200 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 5:6 हो जाता है। क्या कहीं कहा गया कि महिला में वृद्धि नहीं है? नहीं कहा गया। तो जब महिला में वृद्धि नहीं है तो ये जो रेशियो लास्ट में बताया गया कि अनुपात इतना हो जाता है, तो क्यों महिला बढ़ गई? जब महिला में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही, ना कमी की जा रही है। तो जब महिला में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है तो इसके रेशियो में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो जब रेशियो में बदलाव नहीं होगा तो इसको बराबर करना पड़ेगा। आइए बराबर करते हैं, बराबर करते हैं। चलिए, यहाँ महिला 3 है, यहाँ पे महिला 6 है, तो 6 वाले को तो 6 रहने दे रहे हैं, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टी कर दें। अगर इसमें 2 से मल्टी होगा तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली नया रेशियो बन जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिहैया 6। और देखिए 5:6। कोई दिक्कत? पुरुष में देखो बढ़ोतरी हो रही है लेकिन महिला में बढ़ोतरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि महिला में बढ़ोतरी नहीं कहा क्वेश्चन में। जब नहीं कहा तो उसका रेशियो भी नहीं बढ़ना चाहिए। पुरुष में कितना बढ़ा? 1 रेशियो बढ़ा। और बढ़ाया कितना गया था पुरुष में? 200। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 200 है। क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं? महिला कितनी है? 6 रेशियो है। इसका मतलब हमको 6 की वैल्यू बताना है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनली कितना रिजल्ट निकल जाएगा? 1200 निकल जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी ये सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था 2024 में। देखिए, समझाने के लिए इतना बताए, वरना यहीं पे देखते ही यहाँ 6 है तो इसको भी 6 बनाओ तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना बढ़ा? 1। 1 का मतलब 200 और 6 का मतलब 1200। ठीक, आप ऐसे डायरेक्टली लगा सकते थे बट मुझे समझाना था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा टाइम ले करके इसको समझाया ताकि सबको समझ में आ जाए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, एक डांस क्लास के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात, पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच कितना है? 2, 3, 5। प्रत्येक बैच में 20-20 छात्र बढ़ जाते हैं। यहाँ भी 20 बढ़ा, यहाँ भी 20 बढ़ा, यहाँ भी 20 बढ़ा। देखिए 2023 में आया है। कुछ लोग अगर यही नहीं लगाते कहते इतना सरल आएगा। अब सामने टैग लगा हुआ है तो आप मानोगे ही कि हाँ इतना सरल आता है। पेपर टफ नहीं आता है, सरल ही आता है, बस करने का अपना नज़रिया अलग अलग होता। अगर 20-20 बढ़ जाते हैं तो उनका रेशियो 4, 5, 7 हो जाता। आइए देखते हैं क्या सब में सेम बढ़ रहा है रेशियो। बिल्कुल, 2 में 2 ऐड किए 4, 3 में 2 ऐड किए, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, सेम बढ़ रहा है। और यहाँ पे भी सेम बढ़ रहा है। इसका मतलब 2 रेशियो की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी? 10। क्या पूछा? वृद्धि से पहले, मतलब इस वाले से पहले इसका छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या। इसका मतलब हमको इन सब का सम बताना है। इन सब का क्या बताना है? सम बताना है। ठीक है, चलिए सम कर लेते हैं। 2, 3, 5, 5, 10, 10 की वैल्यू बताना है तो 10 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 100। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, हाँ, क्या कहा क्वेश्चन ने? कहा कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। लड़कों और लड़कियों कहने का मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया है वह 2:5 दिया गया है। कह रहा कक्षा में 10 लड़के, क्या 10 लड़के बढ़ा देते हैं, 10 लड़के छोड़ देते हैं, मतलब घट जाते हैं, और 20 नई लड़कियां शामिल हो जाती, 20 नई लड़कियां शामिल हो जाती, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:25 हो जाता। आप इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं और इस क्रॉस मेथड से भी लगा सकते हैं। अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? हमको लड़कों की संख्या बतानी है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? क्रॉस लगाएंगे। कैसे क्रॉस लगाएंगे? इसका इससे मल्टी करेंगे, 25 दूनी 50, इसका इससे मल्टी करेंगे, 5 चौक 20, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 30 हो गया। अब क्या करते हैं? नीचे वाले का नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 चौक 80, किस साइन में है? प्लस में है, लगा दिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आइए आगे समझते हैं। इसका इससे मल्टी करेंगे, 10 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250, किस साइन में? माइनस में, किस साइन में? माइनस में। हम बोले थे कि इनका डिफरेंस लेना, क्या लेना है? डिफरेंस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। दो साइन एक साथ नहीं लग सकते, सेम साइन है, और सेम साइन क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। निष्कर्ष ये निकला कि यदि डिफरेंट डिफरेंट साइन हैं तो उनको ऐड किया जाएगा, और अगर डिफरेंट साइन नहीं है, सेम साइन है, तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सेम साइन ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और अपोजिट साइन ऐड हो जाएगा। समझ में आया? तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 रेशियो किसके बराबर हो गया? 330 के। एक रेशियो 10 के बराबर हो गया। एक रेशियो किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर हो गया। कि 11 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 11 के। कैसे 11 के बराबर हो जाएगा? देखिए, 0 से 0 कट गया, और 3 से अगर कट करेंगे तो 11 आ जाएगा। क्लियर? तो अब हमको क्या बताना? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी थी? 2 थी पहले, तो 2 की वैल्यू 22, लेकिन क्लास में से 10 निकल गए थे, तो 10 को घटा देना है, तो कितना बच जाएगा? 12। ऑप्शन बी करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? बस इतना ध्यान रखना है कि यदि घट बढ़ रहा है समान रूप से, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एक में घट रहा है, एक में बढ़ रहा है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट रखना है। आया समझ में आपको? नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करिएगा, फिर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा, अनुपात इतना के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए? ये अनुपात है, नंबर नहीं है। नंबर बनाने के लिए वेरिएबल इसमें लगाना पड़ेगा। हम वेरिएबल x लगा दिए। क्या जोड़ा जाना चाहिए? हम मान लेते हैं कि a जोड़ा जाना चाहिए। क्या जोड़ा जाना चाहिए? a जोड़ा जाना चाहिए, ताकि ये अनुपात कितना हो जाए? 3/5 हो जाए। 3/5 हो जाए। कोई दिक्कत?
किसी को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। या तो आप एक इस तरीके से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? ऑप्शन से लगा सकते हैं। ठीक है, आइए ऑप्शन से देखते हैं इसको। कहाँ पूछा गया था? सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था अभी 2024 में। कह रहा है 5/11 में क्या जोड़ें कि 3/5 मिल जाए। आइए पहला ऑप्शन उठाते हैं, 2 जोड़ते हैं, क्या मिला? 5 2 7, 11 2 13। क्या यह 3/5 बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, तो ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम इसको हटा देते हैं, ये नहीं होगा। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। 4 को ऐड करते हैं, 4 को ऐड करते हैं। 5 4 9 और 11 4 15। ठीक है, कट करिए इसको। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 बना दिया, 5 बना दिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? दूसरा तरीका आपको समझाते हैं हम। यहाँ एक बॉक्स बना के देखिएगा। कहा कि 5/11 क्या जोड़ें? x जोड़ दें, अनुपात कितना हो जाए? 3/5 हो जाए। अब क्रॉस मल्टी कर दीजिए। 5 पचे 25 प्लस 5x, 11 तिया 33 प्लस 3x। 3x में से 5x जाएगा, 2x बचेगा। 33 में से 25 जाएगा, 8। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई? 4। ऑप्शन बी करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसे इस अनुपात में जोड़ने पर इतना हो जाता। सेम टू सेम पिछले के जैसा आप इसको लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैसे। 49 में क्या जोड़ें, 68 में क्या जोड़ें कि इनका रेशियो 6:7 बन जाए। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अगला क्वेश्चन, और आई थिंक यह लास्ट क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी और है, आइए इसको समझते हैं। कह रहा है कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 640। विद्यालय में कौन कौन होते हैं? बॉयज और गर्ल्स होते हैं। 640 है। कह रहा है कि जिनमें लड़कों की संख्या, इसका मतलब बॉयज, इसका मतलब बॉयज। लड़कियों की संख्या, इसका मतलब गर्ल्स। कितना है? 5 3, 5:3 है। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 640 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो एक की वैल्यू यहाँ से 80 निकल जाएगी। क्लियर? तो अब यहाँ से हम बॉयज निकाल सकते हैं और गर्ल्स निकाल सकते हैं। बॉयज निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 को, और गर्ल्स निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 पचे 40, 400 हो गया। 8 त्रिक 24, 240 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है विद्यालय में 30 लड़कियां और नामांकित हो जाती हैं। लड़कियों की संख्या बढ़ जाती है, लड़कियों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ गई। विद्यालय में कितने और लड़कों का नामांकन होना चाहिए? विद्यालय में कितने और आने चाहिए? मान लेते हैं x आने चाहिए, ताकि लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों से 14:9 हो जाए। आप समझ में आया बॉयज को ऊपर क्यों लिखे? क्योंकि पहले बॉयज पूछा, फिर गर्ल्स पूछा। क्लियर? अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। बॉयज कितना है? 400 प्लस x। गर्ल्स कितना? 240, 30 ऐड करेंगे 270 बराबर 14/9। अगर कुछ कट हो रहा है तो काट दीजिए,
यहीं पे काट दीजिए, खत्म कर दीजिए। 9 त्रिक 27, 30। कोई दिक्कत नहीं। आइए अब यहाँ पे हम चले आते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 400 प्लस एक्स बटा 30 बराबर 14/1। एक से 400 में गुणा 400, एक्स में गुणा एक्स, 14 का 30 से गुणा, 14 तिया 42, 420। एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई? 20 निकल गई। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लगाते चले जाइए, समझ में आ जाएगा। कह रहा अनिल और कुमुद के मासिक वेतन का अनुपात इतना है। अनिल और कुमुद के मासिक वेतन का अनुपात 19:17 है। अनिल और कुमुद के वेतन में इतना इतना बढ़ रहा है, सेम टू सेम अभी जैसे पीछे बताए थे। ए भी बढ़ा और ए भी बढ़ा। हमने कहा जब सेम चीजें होती हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये चीज नोट करके रख लीजिएगा। ए भी बढ़ रहा है, ए भी बढ़ रहा है। अगर एक बढ़े एक घटे तो ऐड करना होता, तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है। कोई दिक्कत? तो कुमुद का वर्तमान वेतन बताना है, वर्तमान वेतन कुमुद का बताना है। ठीक है, इसका मतलब हमको किसकी वैल्यू बताना है? 17 की वैल्यू बताना, कुमुद। तो आप लगा लेंगे, ये भी होमवर्क आपको दे देते हैं। कैसे लगाना है देखिए, क्रॉस, इसका इससे मल्टी, इसका इससे मल्टी, डिफरेंस, फिर इसका इससे मल्टी, फिर इसका इससे मल्टी, डिफरेंस। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगी, तो वर्तमान वेतन वहाँ से कुमुद का निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। क्लियर? चलिए, आज का लेक्चर यदि आप सबको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स दीजिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। किसी भी प्रकार की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ये टाइम पीरियड है और हमने यूनिट डिजिट का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। टोटल आपका फ्री है, यही नहीं जितना भी क्लासेस चल रहा है सबका सब फ्री है। और बस धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली टाइप को लेकर के। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।